बात करेंगे राजस्थान के, जहां कोचिंग संस्थानों की बढ़ती संख्या, विद्यार्थियों में बढ़ते तनाव और आत्महत्याओं को देखते हुए कोचिंग संस्थानों पर नजर रखने के लिए नया कानून जल्द आने वाला है। इस सिलसिले में राज्य सरकार ने कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन विधेयक पेश कर दिया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्य में 50 या इससे ज्यादा छात्रों वाले जो भी कोचिंग सेंटर्स होंगे, उन्हें सरकार के नियमों का पालन करना होगा। हालांकि विधेयक को लेकर कोचिंग संस्थान आपत्ति जता रहे हैं। उनका मानना यह है कि इस कानून की वजह से पहले से ही नुकसान में चल रहा उनका जो बिजनेस है वो और मंदा हो जाएगा। तब कोचिंग सेंटर्स पर नकेल कसी जाएगी और जो आत्महत्याओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनमें कमी आने की उम्मीद है। बिल के बारे में चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 16 साल से कम अगर उम्र होगी बच्चे की, तो उसे कोचिंग सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आसान एग्जिट फीस रिफंड पॉलिसी को एक बार फिर से रिफाइन किया जाएगा। छुट्टी के दिन टेस्ट नहीं होंगे, ये भी इसमें प्रावधान है। क्लास में बच्चों की संख्या भी तय कर दी गई है। फीस पर नियंत्रण रहेगा। इसमें इस बिल में ये प्रावधान किए गए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं। साथ में पंजीकरण अनिवार्य होगा, यानी कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही रेगुलर मॉनिटरिंग होगी कोचिंग संस्थानों की, उसमें पढ़ने वाले बच्चों की और जो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं उनकी। काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर्स रहेंगे। साथ ही छात्रों, उनके अभिभावकों से संवाद रेगुलर बेसिस पे किया जाएगा और अगर नियम तोड़े गए तो जुर्माने का भी प्रावधान इस बिल में है। राजस्थान सरकार कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के बिल का कोचिंग स्टूडेंट स्वागत कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के बिल को लेकर कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स और कोचिंग संचालकों का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता ने उनसे बात की है, सुनिए। कोचिंग संस्थानों पर निगरानी रखने और बच्चों को फ्रेंडली माहौल देने के साथ साथ स्ट्रेस फ्री जो है माहौल दिया जाए, इसके अलावा तमाम जो राहत देने वाला बिल है राजस्थान सरकार वो लेकर के आ गई है। और इससे कोचिंग नगरी कोटा, क्योंकि यहाँ पर देश भर से बच्चे आते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना सपना साकार करने के लिए, तो कोटा में बिल को लेकर के किस तरह का माहौल है। मेरे साथ कोचिंग संचालक भी हैं और कुछ स्टूडेंट भी है। सर, जो बिल है, उसको लेकर के क्या मानना है आपको? कितनी राहत प्रदान करेगा और आप लोगों के लिए कितना इसमें आप आपको लगता है कि अब आप पर सख्ती होगी, इस तरह की बात है? देखिए, सख्ती की बात नहीं है, जैसे जो बिल आ रहा है मतलब जो भी स्टेप अगर गवर्नमेंट ले रही है, अगर वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, तो उसका कहीं न कहीं स्वागत करना चाहिए। तो बिल आ रहा है उससे जो छोटे-छोटे संस्थान या फिर जो कहें कि फ्रॉड लोग अगर कई सारे पनपते हैं मार्केट में, जो बीच में सेशन के या फिर कहीं न कहीं बच्चों को परेशान करते हैं। जो उनका जो मतलब एक जर्नी होती है प्रिपरेशन की, वो थोड़ी टफ हो जाती है। मतलब टफ मतलब बच्चा यहाँ पे आता है कोटा में अपने सपने लेकर कि भई मैं मतलब आगे जाके डॉक्टर या इंजीनियर बनूँगा। लेकिन यहाँ पे आने के साथ ही मतलब जो माहौल उसको मिलता है, जो इन लोगों की वजह से, जो फ्रॉड लोग जो मैंने बताया, उनकी वजह से क्या होता था उनको वैसा माहौल नहीं मिल पाता। तो इस बिल के आने से कहीं न कहीं ऐसे लोगों पे लगाम लगेगी। जी, आप आपसे जानना चाहेंगे, आपके लिए बिल लाई है सरकार। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है मतलब मैंने पहले ही बोला है, बहुत पहले आ जानी चाहिए थी और फिर मतलब सही है मतलब 16 साल के पहले बच्चे कोटा में आके जैसे 16 साल के पहले वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर उनको क्या कोचिंग करने आएँगे, फिर उनको पॉकेट मनी मिलेगी, फिर उसको बहुत सारी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी तो देखिए कि 16 साल का बच्चा जो है मेंटली इतना डेवलप नहीं होता कि वो अपनी अच्छी, अपनी बुरी चीज़ें समझ सके। तो वो किसी भी डायरेक्शन में भी जा सकता है अगर वो कोटा जैसे शहर में आ रहा है तो। तो ये भी एक बहुत सही स्टेप जो मुझे लग रहा है। कुछ छात्राएँ भी हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे बिल को लेकर, क्या आपको मिलेगी राहत, लगता है इस बिल से? हाँ, ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है बच्चों के लिए जो अपनी बात किसी बड़े इंस्टीट्यूट पे जाके नहीं बोल सकते। अगर वो किसी से बोलेंगे तो उन्हें कुछ उल्टा-सीधा बोल के भगा दिया जाएगा, फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो मतलब डायरेक्ट वहाँ जाके बोल सकते हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो किसी चीज़ से। तो सरकार का पूरा दखल कोचिंग संस्थानों पर हो जाएगा, तो आप लोग कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? सर, हम लोग तो बहुत राहत महसूस करेंगे क्योंकि जैसा शिवम ने बोला ना जो समस्याएँ आती हैं, वो समस्याएँ आती हैं लेकिन सर कोचिंग के बाहर भी दिक्कत होती है। जैसे कैफ़े हो गया ना, यहाँ पे हम फॉर्म फॉर्म भरवाते हैं, इससे अभी एप्लीकेशन फॉर्म डलवाए, तो फिर यहाँ जो फॉर्म लेते हैं इनको नंबर मिल जाता है हम लोगों का। फिर ये घर पे फ़ोन करते हैं कि आपका बच्चा ऐसे-ऐसे केस में फँस गया है और आप इतने पैसे दीजिए और सब। मतलब वहाँ वो मतलब घर पे भी दिक्कत देते हैं, हम लोगों को तो परेशान करते ही हैं। तो सर इसके लिए भी कुछ बनना चाहिए, बाहर वालों के लिए भी। कुल मिलाकर बच्चों के लिए अच्छा माहौल बन सके, इसके लेकर के सरकार प्रयास कर रही है और ये बिल भी इसीलिए लाया गया। आपको क्या लगता है, इससे राहत महसूस हो रही है आप? जी, बिल्कुल इससे काफ़ी राहत होगी क्योंकि अगर बच्चा कभी
गलती से किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया जहाँ पे उसको उस स्तर की पढ़ाई ना करवाई जाए जितना वो सोच के रखा हो, फिर उसके बाद वो लोग रिफंड भी वापस नहीं करते। लेकिन जब गवर्नमेंट का सीधा इंटरफेरेंस होगा तो ये गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है बच्चे को रिफंड के लिए और आगे सपोर्ट कर पाएगी। गवर्नमेंट का सीधा दखल होगा, आप लोगों के लिए एक सुविधा होगी, आपकी बात सुनी जाएगी। हाँ, इससे बच्चे को एक अथॉरिटी मिल जाएगी जिसके थ्रू वो बड़े इंस्टीट्यूट में अपना बात रख सकता है और बड़े इंस्टीट्यूट वाले ऐसे परेशान नहीं कर पाएंगे किसी को। तो पहले क्या परेशानियाँ होती? पहले जैसे हम लोग एडमिशन ले लिए और टीचर पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है और हमें इंस्टीट्यूट चेंज करना है, तो हम उनसे रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, तो रिफंड जल्दी देते नहीं थे, बार बार घुमाते थे, तो हमें प्रॉब्लम होती थी। अब हम डायरेक्ट सरकार से इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो सरकार हमारी हेल्प करेगी, इससे हमारी बहुत मदद। हम बच्चों को सुन रहे थे, कोचिंग स्टूडेंट्स तो खुश हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या लगता है कि ये बिल सही मायने में सही है या फिर इतने सारे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं थी? देखिए, इस बिल में कई खामियां हैं, पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स भी हैं। हम अगर बिल को ऊपर ऊपर देख रहे हैं तो ये बच्चे वो बता रहे थे। अगर हम इस बिल के अंदर ज्यादा जाते हैं, जैसे एक पहलू है 16 साल से कम बच्चों के लिए कोचिंग बैन कर दी है। अब आप इसको ये समझिए कि ब्लैंकेट बैन जैसे लिखा हुआ है, आप खाली कोटा को लेके पूरी इंडस्ट्री के लिए लॉ नहीं बना सकते। ऐसे पेरेंट्स हैं जो वर्किंग हैं, जिनके बच्चों को असिस्टेंस चाहिए होती है, वो भी कोचिंग के लिए जाते हैं, जरूरी नहीं है खाली मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए है। ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और अपने बच्चों को असिस्ट नहीं कर सकते, उन्हें भी एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए चाहिए। तो ओलंपिक्स की तैयारी होती है, अब वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। आप बताइए, 3rd या 4th से ओलंपिक्स का आप पेपर ले आते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो बच्चा असिस्टेंस लेगा। तो कोचिंग ऐसा नहीं है कि कंपल्शन है, ये बाई चॉइस है, इसमें पेरेंट अपनी मर्जी से दिला रहा है। दूसरी चीज, क्योंकि डिमांड एग्जिस्ट करती है, कहीं ना कहीं हमारी पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उससे पूरी नहीं हो रही हमारी चीजें, तो हम उस एक्स्ट्रा असिस्टेंस पे जाते हैं। आप ये समझिए, अगर एक्स्ट्रा असिस्टेंस उस बच्चे को नहीं मिली तो उसका मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ जाएगा। एक क्लास में आज आप देखिए, हर स्कूल में 35 से 40 बच्चे हैं, आप चाहे केंद्रीय विद्यालय तक ले लीजिए। 210 दिन साल में पढ़ाई होती है और उसमें भी छुट्टियां होती हैं, तो समय टीचर्स को पर्याप्त नहीं मिलता सिलेबस तक कराने का। और जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है उनका दबाव बढ़ता है, तो हर बच्चा एक अलग पेस पे पढ़ता है, तो उसको अगर असिस्टेंस चाहिए तो आप ब्लैंकेट बैन करेंगे तो इसमें तो इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी दिक्कत आएगी। ये तो एक हैरेसमेंट शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप सबको ही बैन कर रहे हैं। हाँ, डमी स्कूल्स को बैन करिए। डमी स्कूल्स जो चलते हैं, बच्चे कोचिंग में जाके बैठे हुए हैं, वो सरासर गलत है। बच्चा ना खेल रहा है, ना कॉम्पिटिटिव कल्चरल उसमें भाग ले रहा है, ये एकदम गलत है। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, हम एज ए फ्रेटर्निटी सपोर्ट करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, 9वीं 10वीं में जहां तक मेरा मानना है, आईआईटी मेडिकल की भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि बच्चे को जाके कोटा रहना है और डमी स्कूल करना है, ये उसके अगेंस्ट है। आप बिल में पढ़िए क्या क्या प्रावधान है कि कैंटीन होगी और उसके बाद इतने घंटे पढ़ाई होगी, इस दौरान नहीं होगी। अब कोचिंग जो रेगुलेटेड है, आप समझिए कमर्शियल है, जो जीएसटी लिया जाता है, कोई लैंड नहीं दी जाती है, और ये एक एज ए कमर्शियल ट्रेड चलता है, जो आपको आर्टिकल 1921 भी अलाउ करता है कि आप ट्रेड करें। आप एक चीज और देखिए इसमें पहलू, आज के डेट में कितने बच्चे गेमिंग में फंसे हुए हैं। क्या आप गेमिंग को बैन कर पाए? आप सोचिए, ये तो पढ़ाई की बात है। आज कितने बच्चे पैसे तक अपने बर्बाद करते हैं गेमिंग जैसे चीज में, और गेमिंग धड़ल्ले से चल रही है। बिल्कुल केशव जी, ये तो बिल्कुल अलग पहलू है, इस पर हम आएंगे। आज इस बिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर दत्ता भी हैं हमारे साथ। डॉक्टर दत्ता, आपको क्या लगता है कि मेंटली प्रेशर पड़ेगा बच्चों पर इस बिल से या फिर प्रेशर हटेगा? आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कई अरसों से जुड़ी हुई हूँ इन मामलों से। कई शतक से मैं देख रही हूँ बच्चों की जो हालात है वहाँ पे, और मैं ये हवा में नहीं बोल रही। मुझे मालूम है, मैं इन फैमिलीज से इंटरेक्ट कर चुकी हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है इन कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। मेरे ख्याल से पहलू जो है वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आप जो क्लासरूम में बच्चों को लेके जाते हो, क्या वहाँ पे आइडियल सिचुएशन मुहैया करवाते हो। अक्सर मैंने पाया जो परिवार वालों को
जिनसे मेरी बात हुई, अभी भी मेरे कुछ परिवार वाले ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके बच्चे वहाँ पे एडमिटेड हैं। वो कहते हैं एकदम फाइनेंशियल जो बिल होती है इनकी, जो फीस होती है, वो इकट्ठे वो ले लेते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, अक्सर मैंने देखा लास्ट ईयर भी जितनी हमारी मौतें हुई हैं बच्चों की, जितने बच्चों को हमने खोया है, मैंने जब पूछताछ करी तो मैंने पाया असल में एग्जाम होने से पहले ही ये बच्चों को, क्योंकि ये पैसे ले लेते हैं, सारे कोचिंग सेंटर ऐसे करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज़्यादातर 80% ऑफ द कोचिंग सेंटर्स दे आर डूइंग इट। ये मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शेयर कर रही हूँ आपके चैनल में। और वहाँ पे करते क्या है, असल एग्जाम से पहले ही जो ये प्री टेस्ट करते हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से एक ऑडियो वीडियो का प्रोविजन होना चाहिए। ऑडियो वीडियो का प्रोविजन क्लासरूम में होना चाहिए कि जो टीचर है वो कैसे बात कर रहा है बच्चों से। वो पहले बोल देते हैं कि तुम्हारी बस की नहीं है, तुम तो इतने मार्क्स लाए हो, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम इंजीनियर नहीं बन सकते। देखिए ये उम्र ऐसी है, वो वल्नरेबल होता है बच्चा। पीयर ग्रुप के सामने आप उसको नकारोगे तो पहले ही डरा होता है, क्योंकि जो फैमिली से मैं मुखातिब हुई हूँ वहाँ वो जमीन तक गिरवी रख देते हैं बच्चे की इसमें कि पढ़ाई ये के लिए। करके दिखाएगा। और देखिए वहाँ पे बच्चे को मालूम होती है कि मेरे माँ बाप ने सारी चीज़ें दांव पे लगा दी। बच्चा कुछ भी मांगता है, पेरेंट्स की हालत ऐसी होती है वो आसमान से तारे तोड़ने के लिए भी राजी हैं बच्चे की खुशी के बिल्कुल लिए। सही कह रहे और हैं आप डॉक्टर उनकी दत्ता। केशव जी, आप तो इस बात से सहमत होंगे कि जो रिफंड पॉलिसी को अगर रिफाइन किया जाएगा तो ये फायदेमंद रहेगा बच्चों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी। देखिए, मेरा मानना है रजिस्ट्रेशन पॉलिसी एकदम वेलकम स्टेप है, रिफंड पॉलिसी एकदम वेलकम स्टेप है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एकदम वेलकम स्टेप है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज जो कि अनफेयर हो वो नहीं होनी चाहिए, और खास करके जब बच्चे जुड़े। मैं क्या कह रहा हूं, इस बिल में कई पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं, लेकिन हम ऐसा बिल बनाए जो इम्प्लीमेंटेबल हो और रैशनल हो। हम कुछ सैंपल स्पेस को लेके अगर सबको उसी में तोल देंगे या उसी पे आकलन या उस पे करेंगे तो ये काफी कठिन हो जाएगा। और इसमें आप ये देखिए, कोचिंग खाली कोटा में नहीं चलती। अब बाकी जगह जो बच्चा आता है वो 1 घंटा पढ़ता है अपने घर के पास, माँ बाप उसको दूर नहीं भेज सकते, वो भी कोचिंग करके जा रहा है और अपने घर चला जाता है। कोटा एक डिफरेंट स्टोरी है, जहां पेरेंट अपनी महत्वाकांक्षाएं पेरेंट्स की भी हैं, अभिभावकों की हैं कि मेरा बेटा बस डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा। स्कूल में 8वीं से एक तो करियर काउंसलिंग और एप्टीट्यूड शुरू होना चाहिए। इंजीनियरिंग मेडिकल एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, पहले बच्चे को ये बताइए। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं समस्या क्या है, हम 10वीं तक साइंस ही पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स का कहीं इंट्रोडक्शन सीबीएसई और जगह नहीं होता, तो बच्चा सोचता है बस साइंस ही दुनिया है, इंजीनियरिंग मेडिकल ही है। जब तक हम उसको दूसरे पहलू, लॉ है, आर्किटेक्चर है, कई ऐसे पहलू हैं जिसमें आज करियर बनता है, वो समय नहीं रहेगा। बिल्कुल केशव जी, उसके लिए तो नई शिक्षा नीति में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। लेकिन डॉक्टर दत्ता, अगर मेंटल प्रेशर की बात करें, बच्चों के प्रेशर की तो हमने बात की, लेकिन सुनने में ये आया है कि पिछले साल 30% कमी आई है कोचिंग सेंटर में बच्चों के एडमिशन में। तो इससे कोचिंग संचालकों पर भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनेगा। मेरे ख्याल से बनेगा, और मैं इनसे सहमत हूँ कि ब्लैंकेट कवरेज जो आप 16 साल की उम्र की दे रहे हो वो नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे हमारे हैं जो प्रिपरेशन के लिए पहले ही, आप देखिए 10th के बाद अगर बच्चा चाहता है कोचिंग, या उससे पहले उसे कोचिंग चाहिए, अगर आप ब्लैंकेट कवरेज दे देंगे कि 16 से पहले आप कोचिंग में नहीं जा सकते, तो मेरे ख्याल से बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास जो चॉइसेस है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। तो ये जो चीज़ है, ये पहलू जो है, इट नीड्स लिटिल मोर इन्वेस्टिगेशन, लिटिल मोर रिसर्च। बिल्कुल, यानी कि ये एक पहलू है जिस पर आप दोनों ही सहमत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण बिल है ये राजस्थान में जो पेश होने जा रहा है।